बात कर लेते हैं बजट की और आइंदा माली साल के बजट पे दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से हम जिक्र करना चाह रहे हैं। रोज़ हम बात कर रहे होते हैं, किसी सेक्टर को टच कर रहे होते हैं, उस हवाले से डिटेल्स, फ्यूचर क्या है, इस बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, ये आपको बताते हैं। मकामी ऑटो इंडस्ट्री पर टैक्स पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी इस बार की जा रही है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं इन पर टैक्स में कमी की मुखालफत करते हुए उन्हें माहौल दोस्त के बजाय लग्जरी आइटम करार दे दिया है। अच्छा, इसी तनाजुर में हुकूमत से ये मुतालबा भी किया गया कि दरामदगी जो EV गाड़ियाँ हैं उन पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 25% किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी सनत में रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत भी जारी की है। तो जनाब वो सारे लोग जो कि अब आजकल एड्स देख रहे थे ना, EV कार्स तो सोच रहे थे कि यार एक छोटी गाड़ी भी नहीं उनसे अफोर्ड हो रही है तो ये EV ले लेंगे। नाउ गेट रेडी, इट्स गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव। इसी पर बात करते हैं। मशहूद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, ऑटो पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। मशहूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑटो की जो इंडस्ट्री है ये हर साल एक अलग तरीके से सफ़र करती है। वी फाइंड न्यू वेज कि किस तरह से इस इंडस्ट्री से सफ़र करना है। मेरा सबसे बड़ा जो इस वक्त क्वेश्चन है वो EVs के हवाले से ही है। इतना इनकरेज कर रहे थे कि जी माहौल दोस्त गाड़ियाँ लें, सस्ती भी हैं, इस्तेमाल करें और अफोर्डेबल है। अब इनके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। क्या IMF को बताया जा सकता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, पाकिस्तानी अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। देखें, दो सवाल के दो जवाब आते हैं। ओके। 2016-2021 की एक ऑटो पॉलिसी थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी थी और 2021 और 2026 जून 2020 खत्म होगी। इस पॉलिसी के तहत आप देखिए पाकिस्तान में नए SUVs आए, कोरियंस भी और चाइनीज भी। एक्चुअली 10 साल हो चुके हैं इस पॉलिसीज में। इसमें जो चीज का एडवांटेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको दिया था एज ए इन्वेस्टर, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और अपने प्लांट, असेंबली प्लांट यहाँ लगाएं, वो उसमें ये लोग कामयाब हुए। मगर एक पीस जो चीज इन्होंने मिस की है वो लोकलाइजेशन है। पाकिस्तान में वो पार्ट्स लोकलाइज नहीं करा पाए जो इनको करने चाहिए थे। आज अगर ये टैक्स लग रहा है, देखें, एक तो ये आप और मैं ये बात मान लें, हम और आप कितनी अपनी सैलरी से टैक्स कटवाएंगे? एब्सोल्युटली। तो ये तो एग्री कर लें, तो हम तो एक्सट्रीम लेवल्स पे आए हैं। तो ये तो इंडस्ट्रीज में जो टैक्स में नेट पे नहीं है उनको लेकर आना है। सेल टैक्स ऐसी चीज है कि जो आप कुछ भी अपने कंज्यूमर चीजें खरीदती हैं घर की, उसमें सेल टैक्स पे करती हैं। तो सेल टैक्स अगर गवर्नमेंट फर्स्ट करें, एग्जाम्पल 1% से आप 25% कह रही थी, अभी ये 25% नहीं 18% पे बात हो रही है। ये भी आज तक की, मैं आज सुबह की आपको अपडेट कर रहा हूँ कि ये भी अभी फाइनलाइज नहीं है, ये भी अंडर निगोशिएबल है, अंडर डिस्कशंस है, अंडर ऑब्जर्वेशंस है कि किस तरह से सेल टैक्स को हम ऐड ऑन करेंगे। तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। तो अभी हमारा ये देखना है कि सेल टैक्स अगर लगाते हैं तो सर वो तो गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है, इसलिए लगा रही है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो चीज है, आप कहेंगे कंज्यूमर के पास प्राइसेस बढ़ जाएंगी। पहले तो ये बताएंगे कंज्यूमर के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो 30 SUVs आ रही हैं इंपोर्टेड अभी और असेंबली हो रही है पाकिस्तान में, आफ्टर सेल सर्विस है हमारे कंज्यूमर को। तो देखिए ना, आप अच्छे से एड्स, अभी आपने बात की, एड्स अच्छे लगा देते हैं, अट्रैक्टिव कर देते हैं, आम कंज्यूमर अट्रैक्ट होके वो खरीद लेता है। मगर आफ्टर सेल सर्विस उसके बाद होती है 6 महीने साल भर के बाद उसको उसके पार्ट्स की नीड होती है। तो पता चला वो पार्ट लोकलाइज है नहीं, इनपुट होगा, 1.5 महीना लगेगा वो गाड़ी खड़ी के रहे। तो जो गाड़ी यूजर हैं दो किस्म के, एक तो है कि वो फर्स्ट यूजर है, कार खरीद रहा है पहली दफा, तो ज़ाहिर है उसकी मल्टीपल यूज होंगे। दूसरा जो यूजर है हमारे यहाँ मोस्टली, उनकी ये थर्ड कार है, EV इज द थर्ड कार उनके घर की, तो वो एलीट क्लास में आ जाता है। तो उनके पास अगर आप 1-1.5 महीना डिले भी करते हैं तो वो दूसरी 2 गाड़ियां हैं उनके पास, वो इस्तेमाल कर लेंगे। मगर मेंटेनेंस आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए सवाल है कि कंज्यूमर को आसानी होनी चाहिए। दूसरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को फाइनेंसिंग का इशू होता है। 3 मिलियन इस वक्त स्टेट बैंक दे रहा है, अगर वो 8 बिलियन पे चली जाएगी तो फाइनेंसिंग की इंस्टॉलमेंट आसान हो जाएगा। मेरे लिए कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आप उसको 7 इयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान दे देंगे तो वो उसके लिए सूदमंद होगा। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इज वेरी क्लियर, गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी है और OEM से भी है जो असेंबली कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में लोकलाइज करें, कि आप जो कह रहे हैं कि कंज्यूमर के पास प्राइसेस इंक्रीज ना हो, तो वो प्राइसेस कंट्रोल हो सकती है
कमी की जा अच्छा सकती है चले, अगर उसको लोकलाइज तो localization सर हो। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इधर तो हम बाकी मतलब हम तो चले ये ईवीज की बात कर रहे हैं, ईवीज के अलावा भी हमें हमारी जो फ्यूल व्हीकल्स हैं हम उनके पार्ट्स कहाँ कर पा रहे हैं यहाँ पर। सो देर इज दिस ह्यूज गैप, और इसी वजह से प्राइस हाइक भी है ना। कभी हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, गाड़ियां बंद कर देते हैं, कभी ऑल ऑफ अ सडन हम छोटी गाड़ियों के लिए खोल देते हैं। सो देर इज नॉट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन जनरल। तो उससे ये कैसे फ्लरिश कैसे करेगी ये इंडस्ट्री पे? ये बहुत बड़ा नुक्ता है जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है लॉन्ग टर्म में अनाउंस नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हम विजन नहीं हमारा रख रहे। लेकिन ये पॉलिसी 2 साल 3 साल या 5 साल की नहीं है, एटलीस्ट 10 इयर्स तो होना चाहिए ना। और 10 इयर्स में हमारी लोकलाइजेशन, देखिए किसी भी मुल्क में कोई ना कोई एक हम कहते हैं ना कि किसी न कंट्री की कोई ना कोई की फीचर्स होते हैं। हम क्या एग्रीकल्चर है, हम पहले ये डिसाइड कर लें। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल कंट्री है, हम ये डिसाइड कर लें। हम इंपोर्ट बेसिक कंट्री है, हम ये डिसाइड कर लें। एक्चुअली हम हर एक किश्ती में बैठना चाहते हैं और हर एक किश्ती का मजा लेना चाहते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। ना हम एग्रीकल्चर में अपनी पोजीशनिंग बना सके हैं, ना इंडस्ट्रियल में हम बना सके हैं, ना इंपोर्ट पे। तो पाकिस्तान को रियलाइज करना चाहिए, आपकी 100% एग्री के लॉन्ग टर्म होनी चाहिए पॉलिसीज। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फायदा ये होता है कि नेशनल इंटरेस्ट में हम चीजें बनाए जाते हैं और पाकिस्तान में वो चीजें बनानी पड़ेंगी। आपने कहा फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स में हमारे यहाँ लोकलाइजेशन नहीं है, नहीं लोकलाइजेशन है। देखिए वहां पे भी अगर 5 मॉडल है ना, तो उसके 2 मॉडल में आप देखेंगे 65-75 लोकलाइजेशन हुई है। मगर इसकी अगर कंटिन्यूटी तसलसल रहता तो ये अब तक हम अच्छी पोजीशंस में आते हैं, और हर कोई पाकिस्तान में आने से पहले बेसिक चीजें तो लोकलाइज कर सकता था ना। तो ये माइंडसेट्स का गेम है कि पाकिस्तान की मार्केट में हम इंपोर्ट बेस्ड या असेंबली बेस्ड चीजें लेकर आए और उसको सेल आउट करें, या हम इसमें लोकल कंटेंट या एलिमेंट हम उसका 25-50 या 60% तो यूज करें। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो रिक्वायर्ड है, और गवर्नमेंट को ये रियलाइज होना चाहिए। हम फंडिंग में प्रोग्राम में है इसलिए कि फंड्स नहीं है। अगर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पे हम फोकस करेंगे तो जो बचा कुचा फंड्स है ये भी हाथ से निकल जाएगा, और आप जैसे लोगों पे, हम सैलरी लोगों पे प्रेशर आएगा कि हम अपना टैक्स बढ़ाते जाएं। तो मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकल हो। आप जो पहन रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें लोकल कंटेंट ज्यादा हो, लोकल चीजें हमारी इस्तेमाल हो। वी कैन बी प्राउड कि हम पाकिस्तान में लोकल चीजें हम बना रहे हैं। then comes a question कि एक तो ये है कि पार्ट्स लोकली क्या हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बट बात ये कि हम अपनी गाड़ी लोकल क्यों नहीं बना सकते हैं? दूसरे मुल्क हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो भी बना रहे हैं। हमें don't we have everything, right? We have technology, we have all investments भी आएंगी जब हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होगा। आपको लगता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से और फंड की वजह से हम इसको हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जा पा रहे? नहीं, जो इम्पोर्टेंट है ना, देखिए फंड जब आपके पास घर में फाइनेंशियली जब क्राइसिस आते हैं तो आप डिपेंडेबल होते हैं अपने पड़ोसी के और दूसरे लोगों के। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करती है कि उसके पास रिजर्व नहीं है। जब रिजर्व नहीं है, किसी से आप मांगने जाते हैं, पहली दफा मांगती हैं आप तो आपको शायद आपका दोस्त दे देगा, दूसरी दफा मांगेगी तो वो कुछ ना कुछ टर्म्स रखेगा, और तीसरी दफा जाएगा तो वो अपनी टर्म्स इंप्लीमेंट कराएगा। पाकिस्तान के साथ ये 26वां प्रोग्राम शायद हमारा चल रहा है, तो अब हम अपनी टर्म्स पे नहीं उनकी टर्म्स पे बात कर रहे हो। तो ये हमारे लिए रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है। मेरा ये मानना है कि हम जा क्यों रहे हैं, आप मुझ पे भरोसा करें। जो मुल्क का इशू है ना, वो ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। ना आप अपने बराबर वाले पे भरोसा कर पाती हैं, ना मैं आप पे भरोसा कर पाता हूँ। ट्रस्ट ये है कि ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट पे, कंज्यूमर्स पे, आम आदमी पे और गवर्नमेंट पे। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट तो करें कि ये जो फैसला हम करने जा रहे हैं ये नेशनल है, आप अपनी जात के लिए नहीं करने वाली या मैं अपनी जात के लिए करने वाला नहीं हूँ। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसकी वजह से हम मर रहे हैं, और हम बार बार इस प्रोग्राम के, हमें इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमें अपने पाँव में खुद खड़े होने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा। हमारे पास फैसिलिटीज भी हैं, स्किल्स भी है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे यंग यूथ दिया है जो टैलेंटेड है और हमसे ज्यादा स्मार्ट है। उसको इस्तेमाल करें, उनको यूज करें अपने एक्सपीरियंस पे। मेरी दिस इज माय आइडिया।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच मशहूद साहब। उम्मीद ही कर सकते हैं कि जेट है वो पॉलिसी के लिए, ख़ास करके ऑटो पॉलिसी के लिए कुछ अच्छा लेकर आए। और यहाँ पर जो बात होती है अफोर्डेबिलिटी की, बात की जाती है कि माहौल तो उस गाड़ियाँ, उनकी पॉलिसी कुछ इस तरह से बनाई जाए कि लोगों को उससे फ़वाइद मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।